हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ हिमांशु वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक पेंडुलम का एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए यह एक पेंडुलम है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पेंडुलम पर हम एक फोर्स लगाकर इसको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि यह इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल कवर करे। जैसा कि हमें पता है कि यह बोब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी, और ये भी हो सकता है कि यह बोब यहाँ तक पहुँचे और फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, अगर इसको सफिशियंट इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिली है तो। अब क्वेश्चन हमारा यही है कि इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी यहाँ से दी जाए कि यह बोब पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है यह आर है, और इस बोब को हम वी नोट वेलोसिटी देते हैं तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अब क्योंकि यह बोब सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो चुकी है। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होने के बाद अब अगर हम हर पोजीशन पे इस बोब का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें मेनली तीन फोर्स इस बोब पे एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहला फोर्स होगा mg फोर्स, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा इस स्ट्रिंग की टेंशन। क्योंकि यह स्ट्रिंग इस बोब को अपनी तरफ पुल कर रही है तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन होगी, और वह टेंशन होगी टी, और उस टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द बोब। क्योंकि यह स्ट्रिंग इस बोब को पुल कर रही है तो उस टी की टेंशन होगी कुछ इस तरह से। हालांकि ये टेंशन हर पॉइंट पे सेम नहीं रहेगी, बट मैंने इस टेंशन को हर पॉइंट पे टी से ही शो किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा यह टेंशन हर पोजीशन पे अलग अलग होगी। और अब जो तीसरा फोर्स है जो इस बोब पर हर पोजीशन पे एक्ट करेगा वह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि हमने माना है कि सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो चुकी है, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हम इस ऑब्जेक्ट पर शो करते हैं, जिसकी वैल्यू है mv²/r। यहां पर अब यह ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी जो है वो मैंने हर जगह पे v दिखाई है, बट यह वेलोसिटी हर जगह पे v नहीं रहेगी। ऑब्वियस है, जैसे जैसे ये बोब ऊपर की तरफ जाएगा वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जब नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होती चली जाएगी। बट समझने के लिए मैंने हर जगह पे वेलोसिटी को v से शो किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मेनली दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये कि इस बोब को यहां से इतनी वेलोसिटी दी जाए कि ये मूव करता हुआ टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। मींस द बोब मस्ट रीच फ्रॉम लोअर मोस्ट पोजीशन टू अपर मोस्ट पोजीशन। और दूसरी बात का ध्यान यह रखना होगा कि जब यह बोब लोअर मोस्ट पोजीशन से अपर मोस्ट पोजीशन तक पहुंच रहा होगा तो ड्यूरिंग दिस जर्नी जो स्ट्रिंग में टेंशन है वह जीरो से कम नहीं होनी चाहिए। मींस स्ट्रिंग में टेंशन रहनी चाहिए। क्योंकि अगर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो से कम हो गई तो इसका मतलब है स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, और स्ट्रिंग लूज हो जाएगी तो सर्कुलर मोशन हैम्पर हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड पॉइंट है द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड नॉट बी लेस देन जीरो। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह ध्यान रखना कि हम ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए इस टॉप मोस्ट पोजीशन को ही चूज करेंगे। अब क्वेश्चन यह अराइज होता है कि इस टॉप मोस्ट पोजीशन को ही क्यों चूज किया गया है। तो इसके लिए आप पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट यह है कि द बोब मस्ट रीच ऑन दिस पोजीशन। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमारा बोब मीन्स हम बोब को इतनी वेलोसिटी दें कि वो इस पोजीशन मीन्स टॉप मोस्ट पोजीशन तक अगर पहुंच जाए, तो यह ऑब्वियस है कि जो इससे लोअर मोस्ट पोजीशंस हैं वहां पर तो बोब ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएगा। तो अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें कि हमारा बोब इस लोअर मोस्ट पोजीशन से अपर मोस्ट पोजीशन तक पहुंच जाएगा, तो जो ये मीन वाइल जो ये इंटरमीडिएट पोजीशंस हैं ये तो ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब दूसरा पॉइंट देखिए। स्ट्रिंग में टेंशन के लिए जो मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स mv²/r। जो mv²/r फोर्स है वो बोब को अवे फ्रॉम द सेंटर पुल कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन बनी हुई है।
अब हम एक फोर्स और देखें जो कि है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। तो अगर हम mg को स्टडी करते हैं मींस बोब की डिफरेंट पोजीशंस पे, तो हम इस पोजीशन पे देखते हैं जो mg जो फोर्स है वो mv² r के अलोंग ही है। मींस जो mg फोर्स है वो भी स्ट्रिंग में टेंशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अगर हम इस पोजीशन को देखें, मान लीजिए पोजीशन 2 है, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर भी mg का एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग को टेंशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां mg का कोई कंपोनेंट नहीं है जो स्ट्रिंग को टेंशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, क्योंकि यहां पर mg जो है वो परपेंडिकुलर है mv² के। अगर हम इस पोजीशन को देखें, मान लीजिए पोजीशन नंबर 4 है, तो इस पोजीशन में mg का एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जो कि mv² के ऑपोजिट है। इसलिए mg का एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग में टेंशन को कम करने का काम कर रहा है। मींस mv² जो है वो इसको टेंशन प्रोवाइड करने का काम करता है, बट mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होने के कारण यह टेंशन को रिड्यूस कर रहा है। और अगर हम इस पोजीशन की बात करें, पोजीशन नंबर 5 की, जहां पर जो पूरा का पूरा mg है वही mv² के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर मैक्सिमम टेंशन के कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर पूरा फोर्स mg ही ऑपोजिट है mv² के। इसलिए अगर हम मान लीजिए टेंशन को इस पोजीशन पे मेंटेन कर लेते हैं तो बाकी की सभी पोजीशंस पे तो टेंशन ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम ये देखेंगे कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए इस अपर मोस्ट पोजीशन पे इस बोब की टोटल एनर्जी कितनी है। क्योंकि इन दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन बनी हुई है अभी, और इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए टॉप मोस्ट पोजीशन पे जितनी एनर्जी है तो उतनी ही एनर्जी अगर हम मान लीजिए इस लोअर मोस्ट पोजीशन से बोब को दे देंगे तो हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करना। तो यहां पर अगर मान लीजिए हम इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और इस पोजीशन पे मींस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी mg इंटू 2r। 2r क्यों? क्योंकि मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ r है और ये भी r है, तो r प्लस r 2r। मींस इस पोजीशन पे जो टॉप मोस्ट पोजीशन है यहां पर बोब की पोटेंशियल एनर्जी है mg 2r। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के कारण जो पहली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई कि मींस हमारा बोब यहां से यहां तक पहुंच सकता है। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाई करनी है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड नॉट बी लेस देन 0। तो उसके लिए हम इस पोजीशन पे जो टॉप मोस्ट पोजीशन है यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कैसे मींस यहाँ पर हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो T प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r और T इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg। ओके, और हमें टेंशन को 0 नहीं होने देना है, 0 से कम नहीं होने देना है, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के, और यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं जो कि आ जाएगी mv²/r इज इक्वल टू mg। m से m कैंसिल हो गया और v² इज इक्वल टू r इंटू जी। तो यहां से क्या पता चलता है कि इस पोजीशन पे जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन है यहां पर इस बोब की इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि उसका स्क्वायर आर जी के इक्वल हो। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। इस पोजीशन पे अगर मान लीजिए आपको सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखना है तो इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए जो कि mg इंटू 2r होनी चाहिए, और एक काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए जो कि हाफ m v², और v² की वैल्यू क्या है rg, मींस हाफ m rg। ये काइनेटिक एनर्जी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। अब यहां से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मींस इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई कंडीशन 1 एंड इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई कंडीशन 2,
और टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए टॉप मोस्ट पोजीशन पे ताकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सके, तो वो है mg इंटू 2r प्लस हाफ m इंटू आर जी। तो टोटल एनर्जी टॉप मोस्ट पोजीशन पे इतनी होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल। क्योंकि यह जो बोब मूव कर रहा है यह अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हर पोजीशन पे एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर हमें इतनी एनर्जी चाहिए है तो यही सेम एनर्जी हमें यहाँ लोअर मोस्ट पोजीशन पे बोब को देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, मींस इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और सपोज कीजिए वह वेलोसिटी v नोट है जिससे इतनी टोटल एनर्जी मिल जा रही है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे हाफ m v नोट स्क्वायर से। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो m से m कैंसिल हो गया और यहां पर v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस gr and v naught is equal to 5gr under the root. So this is the answer for this problem. Means अगर यहां पर हम उसको वेलोसिटी दें with value 5gr under the root, तो यह बोब यहां तक जाएगा और फिर से नीचे आएगा और यह घूमता ही रहेगा अगर कोई लॉस नहीं है तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया 5gr under the root. This is the velocity that we have to give at lower most position to bob.